नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु। पटना हिंसा को लेकर बहुत सारी तस्वीरें जब सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। सड़क पर जिस तरीके से नंगा नाच किया गया आंदोलनकारियों के द्वारा, उसने सिर्फ और सिर्फ यही सवाल खड़ा किया है कि यह आंदोलन था या फिर आंदोलन के नाम पर सिर्फ अराजकता फैलाई जा रही थी। और इसी अराजकता की भेंट चढ़ गए बीजेपी के दो विधायक, विनय विहारी और रोहित पांडे। और उनमें से एक भागलपुर से बीजेपी विधायक रोहित पांडे जी हमारे साथ कैपिटल टीवी पर मौजूद हैं और हम उनसे पूरे मामले को लेकर सारी बातें करेंगे, सारे सवाल पूछेंगे। नीट पेपर लीक से लेकर उन पर जो निजी हमले किए गए उसको लेकर भी सवाल करेंगे। तो रोहित जी, सबसे पहले आपका कैपिटल टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कल क्या हुआ था। भीड़ ने आपको क्यों घेरा, आप पर क्यों हमले हुए और आप वहां क्या करने गए थे? कैसे आप इनके निशाने पर चढ़ गए? कल सदन की समाप्ति के बाद जो है हम सदन से निकले और हमारा नवरात्रा चल रहा था, गुप्त नवरात्रा चल रहा था और आज उसका समापन था। तो हम इनकम टैक्स गोलंबर पर फल वगैरह लिए और फल लेकर हाईकोर्ट की तरफ से यू टर्न लेने के लिए आगे बढ़े। इसी बीच में जो है वो सैकड़ों की संख्या में, हमको लगता है 250-300 लोग थे, वो चारों तरफ से वो पत्थर बरसाने लगे, ईटा चलाने लगे और लाठी से पूरा गाड़ी पर प्रहार करने लगे। और ये लगता है कि जैसे वो जान लेने पर उतारू हो। किसी प्रकार से अंदर झुक कर वहां से निकले। थोड़ा चोट हमको आई और हमारे ड्राइवर को, और जो हमारे सहयोगी थे, इन लोगों को जो शीशा फटने के बाद जो पत्थर वो अंदर आया, उससे हम सब थोड़ा चोटिल भी हुए। तो रोहित जी, ये आप पर हमला क्यों किया गया? आप तो पहली बार के विधायक हैं और आप जिस तरीके से राजनीति में एक्टिव रहते हैं, आपकी छवि भी बहुत साफ सुथरी है। आपका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था, तो आप पर क्यों हमला किया गया? देखिए, कल का जो ये हमला था, चूंकि हम इसको थोड़ा पीछे हम ले जाएंगे कि कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम था सदाकत आश्रम के पास का। और वहां से जब हम सदाकत आश्रम में हम लोग सभी लोग गए थे और भी वहां पर थे, और वहां पर जब हम लोग निकल रहे थे तो वहां पर जो कांग्रेस के प्रभारी थे और उनके नेतृत्व में वहां पर कांग्रेस के द्वारा जो है हेलमेट पहन के कांग्रेस जो है वह ये किया जा रहा था, वहां पर ईटा ये सब फेंका जा रहा था। और दर्जनों कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं का जो है वह सर फटा। और फिर उसके बाद जब हम लोग वहां से निकले और सदन गए, और सदन से निकलने के बाद रास्ते में जो है यह घटना घटी, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यह कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा संपोषित, सुनियोजित तरीके से और छात्र के नाम पर, चूंकि हम कई छात्रों से बातें भी हमारी हुई है कल की घटना के बाद, तो उनका यह कहना था कि ये विपक्ष के लोग माफी मांगे बिहार और देश की जनता के साथ कि इन्होंने छात्रों को भी बदनाम करने का काम किया है। छात्र को अपने ज्ञान ने इतनी ताकत उनकी आवाज में दिया है कि वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों के लिए वो लड़ सकते हैं। उनके कलम में इतनी ताकत है कि वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। उनकी ताकत जो है वह कलम चलाने के लिए है, न कि पत्थर से पत्थरबाजी करने के लिए है। यह जवाब विपक्षी नेताओं को देना होगा कि उन्होंने कहां से ऐसे पत्थरबाजों को इकट्ठा किया और इस प्रकार का वह राजनीतिक कुकृत्य कराने का काम किया है। क्या ये विद्यार्थियों को अपना राजनीतिक इस्तेमाल करके और इस प्रकार से बदनाम करने का काम यह विपक्ष के लोग कर रहे हैं विद्यार्थियों को? तो रोहित जी, आप लोगों पर जो हमले किए गए, खास करके आप पे जो हमला हुआ, उसमें आपको क्या लगा कि आप पर जिन लोगों ने हमला किया, क्या वो छात्र थे और पेपर लीक से जुड़े मुद्दे पर वो सवाल उठाने वाले लोग थे, या छात्र के भेष में वो कोई और थे? पूरी तरह से कहीं भी वो पढ़ने लिखने वाले छात्र नहीं लग रहे थे। और जिस प्रकार का कार्यवाही ये लोग कर रहे थे कल, और जिस प्रकार से हमला कर रहे थे, कोई भी छात्र जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दे ही नहीं सकता है। और आप कल्पना कर लीजिए कि ये बैग में पत्थर, जो जिस एरिया में हम पर हमला हुआ उस एरिया में आपको एक रोड़ा तक नहीं मिलेगा। किस एरिया और की बड़े बात है? बड़े पत्थर पर, ये जो इनकम टैक्स से हाई कोर्ट के बीच में, वहां पर एक भी ईंटे का रोड़ा तक आपको नहीं मिलेगा। और
वहां पर पत्थर से हमला करना, तो ये सुनियोजित तरीके से, और उनके पास झोला बैग, उसमें वो पत्थर है, लाठी, बड़े बड़े लाठी हैं, मोटे मोटे लाठी हैं, उससे गाड़ी पर प्रहार करना, तो ये कोई छात्र कभी भी नहीं कर सकता है। और इस मामले में क्या एक्शन हुआ है अभी तक? आपकी सरकार ने क्या कुछ एक्शन लिया है? नहीं, सरकार तो अभी ये कर रही है, जो सीसीटीवी फुटेज है या बाकी जो कार्रवाई है, सरकार अपने तरीके से इसकी जांच कराकर, और जो दोषियों के लिए जो कार्रवाई करनी है, सरकार अपनी काम कर रही है। रोहित जी, पटना की तस्वीरें हमने देखी, उसके अलावा कटिहार और बेगूसराय से भी तस्वीरें आ रही हैं, और जिस तरीके से यह प्रदर्शन हिंसक रूप लेते जा रहा है, और जहां से भी तस्वीरें आती है सिर्फ मारधाड़, पुलिस वालों को पीटा जाता है, बैरिकेड्स तोड़े जाते हैं, पुलिस वालों की गाड़ियों पर हमला होता है, तो ये कहीं से प्रदर्शन तो लग ही नहीं रहा है। क्या सरकार इस मुद्दे को हैंडल नहीं कर पा रही है सही तरीके से? नहीं, देखिए, सरकार तो कर रही है, लेकिन आपको एक चीज हम बताते हैं, विपक्ष का जो काम है वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का काम है। सरकार को जो उनकी कमियां हैं उसको आईना दिखाने का, उसको बताने का उनका कर्तव्य है। दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, पक्ष और विपक्ष। लेकिन विपक्ष जो है, आज जो विपक्ष है वो कल सत्ता में थी, और जब सत्ता में भी थी तो उस समय भी इनका काम था भ्रष्टाचार और अराजकता फैलाना, और आज जब सत्ता में भी हैं तो भी ये अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और आज देश के अंदर और पूरे प्रांतों में भी ये सुनियोजित तरीके से यह एक अराजकता फैलाने का काम जो है वो कर रहे हैं, और जगह जगह से जो ऐसे पत्थरबाज लोग हैं, जो असामाजिक लोग हैं, उनको इकट्ठा करके और उनके माध्यम से इसको एक आंदोलन का रूप दे रहे हैं। रोहित जी, जितना मैं आपको जानता हूं, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे और शिक्षा के काम को लेकर आप हमेशा आगे रहे। तो इस वक्त जो मांग की जा रही है, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हो या फिर विपक्ष की तरफ से की जा रही हो, सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं करा देती है? कहा जा रहा है कि अगर इस्तीफा हो जाएगा तो ये आंदोलन शांत हो जाएगा। नहीं अजय, एक चीज यह बताइए कि लोकतंत्र में अपने मतों को लेकर, अपने बातों को लेकर संवाद करना, या फिर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना, यह कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन ये हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने तो फास्ट ट्रैक का गठन कर दिया, और जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई इस पर जो है उसके लिए डेडिकेटेड है। तो फिर यह एनडीए की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कोई भी गलत चीजों को ये किया नहीं जाएगा। जो भी इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर विपक्ष को या जो भी लोग हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए, अगर सच में वो विद्यार्थी होते, तो जो घटना, जो अराजकता वो फैला रहे हैं, वह अराजकता फैलाने का काम नहीं करते, और वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखकर संवाद कायम करते और उसमें उसका समाधान निकालते। हम ये नहीं कर रहे कि उनका मुद्दा गलत है या सही है, ये क्या कर रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं, वह राजनीति करने वाले लोग जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जो विद्यार्थी को जो यह मुद्दा उठाना चाहिए, जेन्युइन विद्यार्थी, इसमें एक भी जेन्युइन विद्यार्थी अभी तक आंदोलन में हमको नहीं दिखे हैं। तो इसमें वैसे ही लोग जो कि इस मुद्दे के आड़ में देश भर में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं और अस्थिरता लाना चाह रहे हैं, ये इनका सुनियोजित षड्यंत्र है और विपक्ष के द्वारा यह संपोषित है। ठीक, लेकिन रोहित जी, ये भी सच है कि नीट पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आज की खबर है कि 2024 के नीट पेपर लीक का जो मुख्य आरोपी था उसको जमानत मिल गई है। तो बार बार ये पेपर लीक क्यों हो रही है? सरकार इस पर कड़े फैसले क्यों नहीं ले पा रही है? आंदोलन इतना दिन चला, अब जाकर के सरकार जागी है। सोनम वांगचुक का 11 किलो वजन घट गया। हर तरफ से सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार शुरू में जाग जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। और आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने आंदोलन को सीरियस नहीं लिया, और अब स्थिति जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो सरकार यहां पर कुछ करने की हालत में नजर नहीं आ रही है। नहीं, देखिए, सरकार जो है अपने तरीके से जो इसकी जांच है या जो भी कार्रवाई है वो करने का काम कर रही है, लेकिन सीरियस हम किन चीजों को लेंगे या कैसे लोगों को लेंगे, ये प्राथमिकता हमको तय करनी होगी। क्या जो
करने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या हमको इनको सीरियस लेने की आवश्यकता है, या इनके साथ संवाद करने की आवश्यकता है, या फिर जो विद्यार्थी इस विषय को लेकर बातचीत करने के लिए आ रहे हैं हमको उनसे बात करना चाहिए? तो ऐसे लोगों को जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे विध्वंसक कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं, उसके आड़ में सरकार इससे न कभी वार्ता करेगी और न ऐसे लोगों को ये होगा। लेकिन हाँ, जो इस विषय को लेकर जो जेन्युइन छात्र हैं, वह जो संवाद करना चाहते हैं, सरकार हमेशा उनके साथ संवाद करने के लिए तैयार है। और जो उस पर जो भी कार्रवाई करनी हुई प्रधानमंत्री जी ने किया है, और भी जो आगे करने की आवश्यकता होगी वो करेगी। रोहित जी, आप बीजेपी के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या आप जनता को कैपिटल टीवी के जरिए आश्वस्त कर सकते हैं कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार देश की जनता को निराश नहीं करेगी? क्योंकि 20 से 22 छात्रों की जान चली गई है, उन्होंने सुसाइड कर लिया, और उसके बाद करोड़ों लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, क्योंकि एक बार पेपर लीक हुई, दोबारा पेपर जब हुआ तो बहुत परेशानी हुई, छात्रों को दोबारा एग्जाम में बैठना पड़ा। तो इन सब चीजों से लोग बहुत परेशान होते हैं देश के, और उनको लगता है कि उनकी मेहनत, परिवार की तपस्या, इतना ज्यादा खर्च, ये सब चीजें होने के बाद जब पेपर लीक हो जाती है तो फिर एक छात्र का जीवन बर्बाद हो जाता है, और फिर दोष सीधे सीधे सरकार के सिर पर मढ़ा जाता है, जो पूरी तरह से सही भी है। तो सरकार क्या आश्वस्त करेगी देश की जनता को कि आज के बाद एक भी पेपर लीक नहीं होगा देश में, और अगर पेपर लीक होता है तो इसके खिलाफ कुछ ऐसा फैसला लिया जाएगा जिसके बाद कोई भी बदमाश पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं कर पाए? देखिए, निश्चित रूप से जो है हमको ये जो भारत की सरकार है, केंद्र की सरकार है, एक तो यह जो फास्ट कोर्ट ट्रैक का गठन हुआ है, इसके भी माध्यम से और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटेगी, और जो घटना घटित हुई है उसको दूध का दूध पानी का पानी ये सरकार करने का काम करेगी। ठीक है रोहित जी, एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं, 30 तारीख को वोटिंग है, तो क्या यह मुद्दा बीजेपी के लिए वहां पर बैकफायर करेगी और प्रशांत किशोर मुकाबले में आपसे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर तो कभी मुकाबले में थे ही नहीं, जो वो आज मुकाबले में आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। दूसरी बार जो है बात है कि जो बांकीपुर की जो मतदाता और बिहार की जो मतदाता है वो बहुत ही प्रबुद्ध मतदाता है, और वह समझती है कि ये जो अराजकता फैलाने का काम हो रहा है, यह एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। तो इस नाते इन सब चीजों की को बांकीपुर की जनता समझ रही है, और बांकीपुर की जनता जो है 30 तारीख को इसका जवाब जो है अपने बैलेट के माध्यम से देने का काम करेगी। अगर ये प्रोटेस्ट थमता नहीं है, ये रुकता नहीं है, तो क्या 30 तारीख को आपके खिलाफ वोटिंग नहीं होगी रोहित जी बांकीपुर में? नहीं, हमने तो बताया आपको कि कोई अराजक तत्वों के द्वारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर यह विद्यार्थियों के द्वारा प्रोटेस्ट होता तो विद्यार्थियों के प्रोटेस्ट का तरीका यह कतिपय नहीं हो सकता है। तो इस नाते ये तो जो जेन्युइन विद्यार्थी है वो शर्मिंदा है, और उनको लग रहा है कि उनके आड़ में ये जो राजनीति हो रही है यह गलत हो रही है, ये छात्रों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि छात्र को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन छात्र अगर प्रोटेस्ट में रहते तो वह जो लोकतांत्रिक तरीका है उनके प्रोटेस्ट का, वो जो ज्ञान के माध्यम से उनके वाणी में जो ताकत आई है, कलम में जो ताकत आई है, उसके माध्यम से वो प्रोटेस्ट करने का काम करते, न कि अपने हाथों में कलम की जगह पत्थर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हो। ठीक है रोहित जी, आखिरी सवाल है मेरा कि आप पटना में बैठे हैं, मैं दिल्ली में हूं, और दोनों जगह स्थिति जो है वो सही नहीं है। पटना में भी बवाल हो रहा है, पूरे बिहार में बवाल हो रहा है, और दिल्ली में जंतर मंतर पर आज एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर तिलचट्टों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपाया, और सबका एक ही कहना है, सबकी एक ही मांग है कि सबसे पहले हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्या धर्मेंद्र प्रधान देश की जनता से बढ़कर मोदी सरकार के लिए हैं, और उनका इस्तीफा क्या नहीं ही होगा? सरकार ने कसम खा ली है। नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि अगर इनका मुद्दा ये केवल शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता, इनका मुद्दा यूजीसी से जुड़ा हुआ होता, और इसके आंदोलन में छात्र रहते, तो निश्चित रूप से यह बात और संवाद हो सकती थी। लेकिन ये पूरे देश भर में पता नहीं, ये तो अब जांच का विषय है कि ये इस आंदोलन में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन इसको संपोषण देने का काम कर रहे हैं। तो ये जब जांच में सारे चीज सामने आएंगे, और सरकार उसको दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करेगी। लेकिन इतना मैं निश्चित विश्वास के साथ कर सकता हूं कि कोई भी पढ़ने वाले विद्यार्थी इस आंदोलन में शामिल नहीं है। ठीक है, और बिहार में रोहित जी सम्राट सरकार पूरे बेहतर तरीके से एक्शन लेगी?
एकदम निश्चित रूप से पूरे मुस्तैदी के साथ आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार में काम हो रहा है, और जो भी बिहार में अराजकता फैलाने का काम करने वाले लोग, ऐसे उपद्रवी और पत्थरबाज लोग हैं, उन पर जांच होगी और कार्रवाई करने का काम सम्राट सरकार करेगी। ठीक है, अब तो वक्त ही बताएगा कि सरकार क्या फैसला लेती है और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या फिर छात्रों को भरोसा दिया जाता है। देश के पीएम ने जो कहा है या फिर जो लगातार जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह लगातार कह रहे हैं कि आप हमसे मिलिए, बातचीत कीजिए, लोकसभा स्पीकर भी कह रहे हैं कि संसद में चर्चा कीजिए, लेकिन विपक्ष भी तैयार नहीं है और प्रदर्शनकारी भी सरकार की किसी मांग को ना ही सुन पा रहे हैं, ना ही समझ पा रहे हैं, ना ही सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन चाहते हैं। तो रोहित जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रोहित पांडे जी थे जो कि भागलपुर से बीजेपी के विधायक हैं। कल इन पर पटना में हमला हुआ था और ये प्रदर्शन में जख्मी भी हुए थे और इनके साथ विनय विहारी पर भी हमले किए गए थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।